الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम वाक़या पढ़ते हैं, जो कत्ल हुआ वो एक दूसरे पे डालने लगे, तो उसका जो हल निकाला गया वो हम पढ़ते हैं। वाइज़, वाओ और इज़, याद करो जब कत्ल किया तुमने नफ्सन, एक जान को, एक इंसान को, फद्दारा तुम, फिर तुम एक दूसरे पे डालने लगे। फद्दारा तुम लफ्ज दारा हमजा इसका मादा है, तो तदारा जो है बाब तफाउल में ये चला गया, और बाब तफाउल की खसूसियत क्या है, एक दूसरे पर डालने लगे। जिस पर बात आती वो अपने से हटाकर दूसरे पर डाल देता। ये असल में ये लफ्ज जो है तदारा तुम था, ता और दाल ये दोनों करीबुल मखरज हैं, एक ही जगह से निकलते हैं। तो अरबी का कानून क्या है, ता को दाल में फिर बदल देते हैं। जब ता को दाल में बदला और उसके ऊपर जो है शब्द दे दी, वो फिर पढ़ने के लिए उसके शुरू में जो है अलिफ लगा दिया, तो हमजा वसली उसे हम कहते हैं। तो ये तदारा तुम, असल लफ्ज तदारा तुम था, फिर जो है ता को दाल में अदगाम कर दिया। करीबुल मखरज है, एक ही जगह से निकलते हैं। ता और दाल एक ही जगह से निकलते हैं, सा और जाल एक ही जगह से निकलते हैं, इसलिए ता को दाल में बदल देते हैं अरबी के कानून के तहत। तो एक दूसरे पे डालना, बाब तफाउल की खसूसियत क्या है, जानबीन की तरफ से, एक दूसरे की तरफ से होता है। तो फद्दारा तुम, फिर तुम एक दूसरे पर डालने लगे, फीहा उसको, वल्लाहु और अल्लाह ताला, मुखरिजुन लफ्ज जो है खाराजीन, तो इसी से लफ्ज इखराज होता है हमारा, तो निकालने वाला, जो मुखरिजुन निकालने वाला मीम वाले के लिए आता है। मा कुन तुम, मा जो, कुन तुम जो थे, तुम तक तुमून ता मुजारे की अलामत वाउन जमा के लिए है। लफ्ज क्या, कातमा, काफ ता मीम, कातमा होता जानबूझ कर छुपाना। और जब पहले इससे कुन तुम आया तो जो है इसको मादी इस्तिमरारी में ले गया, जो तुम छुपाते थे अल्लाह ताला उसको जाहिर करने वाला था। फकुलना, पस कहा हमने, इज़रबूहु मारो, लफ्ज क्या है, ज़रब जो है मारो इसको, बिबादिहा, बाज हिस्सा इसका, कज़ालिका, इसी तरह कज़ालिका किस तरह तशबीह के लिए आता है, काफ तशबीह के लिए, ज़ालिका इसमें इशारा बईद के लिए आता है। कज़ालिका इसी तरह, युहयिल्लाहु जिंदा करता है अल्लाह। युहयी लफ्ज के या इससे जब अहया आता है तो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, जिंदा करता है अल्लाह। अल मौता, मौता मीम मौते, मैयत की जमा है जो मौता, जिंदा करता है मुर्दों को। युहयिल मौता, इसी तरह जिंदा करेगा अल्लाह मुर्दों को। व युरीकुम लफ्ज क्या, हमजा या, इसी से हमारा रूए तहलाल कमेटी होता है। अरा दिखाना, वो दिखाता है तुमको, आयात ही अपनी निशानियां, लअल्लकुम ताकि तुम ताकिलून अकल से काम लो। ताकिलून जो है ताम जारे की अलामत वाउन जमा के लिए आया है। असल लफ्ज क्या, आइन काफ लाम, अकल। अकल का माना होता है असली जो है बांधना, अकल भी जो है इंसान को बांध कर रखती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं अकल। ताकिलून ताकि तुम अकल से काम लो। फिर देखते हैं, वाइज कतल तुम, और याद करो उस वक्त को जब कत्ल किया तुमने नफ्सन एक जान को, फद्दारा तुम फिर एक दूसरे पर डालने लगे। ये दारुल लफ्ज जो है हम पंजाबी में इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी जानवर को हटाते हैं तो कहते हैं दो परे हटाने, तो ये परे हटाने के लिए ही आता है, हम पंजाबी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम इस लफ्ज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो है, और तदारा तुम जब हुआ तो जो है एक दूसरे पर डालने लगे। कत्ल जो हुआ था वो फिर एक दूसरे पर डालने लगे, फीहा उसको, वल्लाहु और अल्लाह ताला, मुखरिजुन निकालने वाला था, मा कुंतुम तक्तुमून जो तुम छुपा रहे थे उसको अल्लाह ताला जो है वो जाहिर करने वाला था।
फकुल्ला, फिर कहा हमने, इज़रबूहु, मारो इसको, बिबाज़िहा, इसके बाज को, यानी जो गाय जो है ज़िबा की थी तो सुनहरी, उस गाय के गोश्त का एक टुकड़ा लेकर वो इस मुर्दा आदमी को मारो तो ये जिंदा हो जाएगा और जिंदा होकर फिर अपने कातिल का पता बता देगा। यानी जो भतीजे ने कत्ल किया था अपने चचा को, तो वो जब मर गया था इसी पे झगड़ा पैदा हुआ था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछकर ये सारा तरीका जो है, जो बयान जो हुआ है उसमें जो है गाय ज़िबा करवाई और उस गाय का एक टुकड़ा लेकर उस जो है मुर्दा आदमी को मारा गया। वो उठा और उतनी देर तक बताने के लिए उसने बताया कि मेरा कातिल जो है मेरा भतीजा है, ये बताने के बाद फिर वो मर गया। तो इसलिए एक तो इससे यह है कि उनकी सुनहरी गाय जिसकी वो इबादत का पूजा करते थे, ये बताया कि जो ज़िबा कर दी जाए वो इलाह नहीं हो सकती, माबूद नहीं हो सकती। फिर इसी वाक़े से अल्लाह ताला ये भी साबित करना चाहते थे कि इसी तरह जिस तरह इस मुर्दे आदमी को अल्लाह ताला ने जिंदा कर दिया है, इसी तरह फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुर्दों को उठाएगा। कज़ालिका, इसी तरह युहयिल्लाहु, जिंदा करेगा अल्लाह, अलमौता, मुर्दों को। जिस तरह इस मुर्दे को जिंदा किया है ऐसे ही अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम इंसानों को जिंदा करेगा। व युरीकुम, और दिखाता है तुमको, आयाती ही, अपनी निशानियां, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अकल से काम लो, समझ से काम लो। इसलिए ये सारे वाक्य को जो है बयान किया गया। इस बारे में एक वाक्य और भी बयान किया जाता है ताकि कल कोई जो है और तफसीर कर दे। कुछ लोग तफसीर में है कि ये वाक्य अलग है, कि ये उस पहले वाक्य से, ये भी एक आदमी जो कत्ल हो गया वो एक दूसरे पर डालने लगे तो उस आदमी के ही एक हिस्से को दूसरे पर मारा तो वो जिंदा हो गया, ये भी बयान किया गया। लेकिन ज्यादातर तफसीर में वही वाक्य बयान किया गया है कि जिस भतीजे ने चचा को मारा था वो फिर जो है उसके उस गाय का हिस्सा लेकर उसको मारा और वो जिंदा जो है हो गया, और उसको कातिल का पता बताने के बाद फिर दोबारा वो मर गया। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने फिर इस दलील इस पे भी कायम करके दिखाई उनको कि जिस तरह ये मुर्दा जिंदा हुआ है ऐसी क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करेगा। व युरीकुम, और वो दिखाता है, आयात ही, अपनी निशानियां। ये जो है मोजज़ा जो होता है, देखो इंसान जो मर जाते हैं वो जिंदा नहीं होते, लेकिन अल्लाह ताला जो है इस वाक़े में अल्लाह ताला ये जो है इस्तिस्ना होता है, इस्तिस्नाई वाक़यात होते हैं, इस्तिस्ना के वो जिंदा किया। इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे, परिंदों को जो है परिंदा बनाते और उसको उड़ाते, वो जो है ना उड़ने लगता। ये इस्तिस्नाई वाक़यात होते हैं। तो इसीलिए वो ये युरीकुम, और वो दिखाता तुमको, आयात ही, अपनी निशानियां, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अकल से काम लो। अच्छा, यहाँ लफ्ज़ आमतौर पर कुरान मजीद में इस्तेमाल होता है ताकिलून, ताकि तुम अकल से काम लो। और कुरान मजीद का समझने का किन का काम है? अकल वालों का काम है। एक होता है आदमी ज़हीन, एक होता है अक्लमंद। तो ज़हीन कौन होता है? इंटेलिजेंट आदमी जो है, जिसमें समझने में जो है तेजी का नाम जो है वो इंटेलिजेंस होता है। अक्लमंद सोचने समझने का काम है, रीजनिंग का काम है। ये जरूरी नहीं है कि जो आदमी ज़हीन हो वो अक्लमंद भी हो, ये जरूरी नहीं है। और ज़हीन जो है बात को फौरी तौर पर समझ लेता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अक्लमंद भी अकल से भी सोच समझ कर काम करे, ये जरूरी नहीं होता। जहानत अलग चीज है और अक्लमंद होना अलग चीज है। अकल याकलू होता है बांध कर रखना, तो वो बांध कर रखता है। अकल जो है इंसान को गलत कामों से, बुरे कामों से रोक कर रखती है। इंसान का नफ्स जो है बुराई की तरफ जाता है, लेकिन अकल उसको बताती है कि ये गलत काम है, इस गलत काम से बच जाओ, वो उसको रोक कर रखती है। तो अल्लाह ताला ने ये वाक़यात जो कुरान मजीद में बनी इसराइल के बतलाए हैं, हमें ये सबक देने के लिए कि अल्लाह ताला जो है इस तरह बनी इसराइल के वाक़यात इस तरह हुए थे, और इसी तरह इसी में से अल्लाह ताला ने देखो बताया कि अल्लाह ताला इंसानों जब मर जाएंगे इसी तरह दोबारा ज़िंदगी उनको देगा और फिर हिसाब किताब होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद समझ कर पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।